यहाँ पे मैं अपने देख रही हूँ मेरे भी आईब्रो के बाल सफ़ेद हो गए। मैं चेक कर रही हूँ और मैं थोड़ा परेशान भी हो रही हूँ। तो क्या करने हैं। हेलो फ्रेंड, स्वागत करती हूँ अपने चैनल ब्यूटी एंड इंटरटेनमेंट में। तो आज मैं एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान लेके आई हूँ। होता यूँ है कि आजकल के मतलब उम्र से पहले हर चीज़, सर के बाल, आईब्रो के बाल सारे सफ़ेद हो जाते हैं और आईब्रो के बाल देखिएगा धीरे धीरे उड़ भी जाते हैं, बहुत पतले हो जाते हैं। तो उसके लिए ना लें टेंशन, ना आपको खर्चे करने की ज़रूरत है, ना आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है। तो मैं उसका समाधान लेके आई हूँ वो भी अपने किचन से। ना तो होंगे अपने आपके पैसे खर्चे, और ना आपको बाहर जाने की ज़रूरत है, ना कुछ करने की ज़रूरत है। तो होता यूँ है कि मतलब आप, ज़रूरी नहीं है कि आप बूढ़े हो गए हैं तभी आपके बाल सफ़ेद होंगे। अभी तो बच्चों के भी बाल, सर के बाल सफ़ेद हो जा रहे हैं। और अभी क्या होता है कि आईब्रो के बाल भी 35 से 40 साल में देखिएगा आईब्रो के बाल भी सफ़ेद होने लगते हैं। और उम्र का इफेक्ट तो होता ही है कि चलिए उम्र है तो बाल पक गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन आईब्रो के बाल अधिकतर जो देखिएगा 70-80 के बाद ही पकते हैं, उससे पहले किसी के नहीं पकते हैं। तो चलिए आज मैं समाधान लेके आई हूँ, वो भी अपने किचन में। तो चलिए मिलते हैं, घुसते हैं किचन में। तो सबसे पहले एक ले लोहे का कढ़ाई और उसे एकदम खूब गर्म कर ले, खूब। देखिए मेरे कढ़ाई से धुआं निकल रहा है। और उसके बाद ले लें आप, आपको किस क्वांटिटी में बनानी है। मैं अभी थोड़ा सा वीडियो बनाने के लिए मैंने बनाया था, तो मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने नहीं बनाया है। तो थोड़ा सा ले ले। ये अदरक का टुकड़ा है, 2 तेज़पत्ता है, 7 से 8 लौंग है और 2 आलमंड्स हैं। तो इन सारी चीज़ों को डाल दें एकदम जलती हुई कढ़ाई में, क्योंकि साथ में इसे भी मुझे जलाना है और एकदम जला के इसको कोयला कर देना है। आप इसे जितना जला सकते हैं। तो देखिए मैंने इसमें सारा चीज़ डाल दिया, लौंग, बादाम और तेज़पत्ता। और इसे पहले थोड़ी देर इसे सूखी कढ़ाई में थोड़ा सा काला होने तक भूनें, और दबा दबा के कि ताकि थोड़ा सा मतलब तेज़पत्ता भी काला हो जाए, बादाम भी थोड़ा सा काला हो जाए। तो कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं, पैसे खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। आराम से आप, हम लोगों के भारतीय किचन में छुपा रहता है सौंदर्य का राज। चाहे वो स्किन हो, चाहे आपके हेयर ग्रोथ हो, चाहे कुछ भी हो, बाल झड़ने से लेके हेयर का जितना भी प्रॉब्लम है, सारी चीज़ों का सॉल्यूशन हमारे किचन में ही रहता है। बस सिर्फ आपको ढूंढने की ज़रूरत है। आप उसको खोजिए, निकालिए और उसे आजमाइए। तो जैसे मैंने आज भी निकाला है अपने किचन से ही सफ़ेद को काले करने का तरीका। तो अब इसमें डाल दें आप, जैसे पूरी तरह से देख रहे हैं लाल हो चुके हैं। तो अब इसमें थोड़ा सा डाल दें तिल का तेल। और यह है तिल का तेल, मैंने थोड़ा सा लेके आया है। मेरे पूजा रूम में रखा रहता है तिल का तेल, तो मैं थोड़ा सा बना रही हूँ इसलिए मैं थोड़ा सा ही ले रही हूँ। और आँच को एकदम कम कर दें। और अब इसे सारी चीज़ों को तेल में अच्छी तरह से 5 से 7 मिनट तक इसे पकाना है। और अब डाल देना है अदरक का भी टुकड़ा, जो भी करके, या तो अदरक आप ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। आपको जिस हिसाब से सुविधा लगे आप उस हिसाब से उसे डालें। और इसे, और थोड़ा सा सावधानी से, क्योंकि उड़ते बहुत है लौंग वगैरह जो है ना, तेल डालने के बाद उड़ते काफ़ी हैं। और क्योंकि देख यहाँ पे मुझे उड़ के पड़ा था, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि जो बोलता है ना कि एक कहावत है ना कि दूध का जला भी छाछ फूक फूक के पीता है। तो वही बात है, इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि मेरे ऊपर लौंग बहुत तेज़ी से उड़ के पड़ा था और काफ़ी गर्म था। तो मैं जलते जलते बची हूँ। तो आप सावधानी से जब डालें तो थोड़ा सा, या तो मैंने गलती यहाँ पे किया था, छोटा सा स्पून लिया था चलाने के लिए, आप उसमें थोड़ा सा बड़ा सा लें ताकि दूर से भी इसे चला सके। अब देखिए मैंने इसे कम से कम 6 से 7 मिनट पकाया था। और अभी देखिए तेल का कलर चेंज हो गया है। और यही है जादुई तेल जिससे आप अपने आईब्रो के बाल सफ़ेद कर सकते हैं। और मैंने सारा चीज़ को ऊपर कर दिया, और मतलब ताकि जो भी तेल है ना वो आराम से
नीचे आ जाए। और हाँ, इस चीज़ जो भी है ना, तेज़पत्ता, लौंग, बादाम, इन चीज़ों को भी फेंकना नहीं है। तो क्या करें आप, इसे मेहंदी अगर लगाते हैं सर में, तो मतलब सर के बालों में मेहंदी लगाते हैं, तो क्या करें, मेहंदी इसे थोड़ा सा मिक्सी जार में पीस ले और उसमें मेहंदी पाउडर मिला लें, बाकी का प्रोसेस जैसा करते हैं। तो यहाँ पे एक छोटी सी डिब्बी मैंने साफ़ करके पहले इसीलिए इसी में तेल लाया था कि तेल का ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं इसे अच्छी तरह से जो भी तेल है ना, चम्मच से निकाल निकाल के उसमें डाल रही हूँ। और यही तेल जो है ना, अगर आप रेगुलर लगाएंगे तो भी आपको 15 दिन से ज़्यादा ही चलेंगे। मतलब कितना, मतलब सिर्फ हाफ, हाँ आधा बूंद ही काफ़ी है, मतलब हाफ ड्रॉप काफ़ी है। आईब्रो में कितने बाल लगेंगे। और अब इसमें एक डाल दे विटामिन ई का गोली। विटामिन ई भी जादुई रामबाण ही, आप इसको हर चीज़ में यूज कर सकते हैं, सर के बालों से लेके स्किन में लेके हर चीज़ में आप इसे यूज कर सकते हैं। बहुत ही फ़ायदेमंद होता है विटामिन ई का ये गोली। तो आप इसे डॉक्टर की सलाह से खा भी सकते हैं। तो चलिए, मैंने एक विटामिन ई का, आप वो भी किस मात्रा में तेल बना रहे हैं, आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से, अगर ज़्यादा बना रहे हैं तो आप उसमें 2 डाल दीजिए, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं, यही तेल काफ़ी दिनों तक चलती है और कम से कम आपको 15 से 20 दिन चलेंगे। और अब मैंने स्पून के पीछे वाले हिस्से से अच्छी तरह से इसे मिक्स कर दिया है और ये बन के तैयार है। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। और यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि इन बादाम को फेंकना नहीं है, आप मेहंदी में डाल के, और बहुत जगह देखिएगा इससे काजल भी बनते हैं। तो आपको जिस रूप से रीयूज करना है, यूज तो हो चुका है। तो चलिए, अब लगाना कैसे है। तो सबसे पहले एक ले लें, अगर आपके पास मस्करा का डिब्बी खाली हो तो उसमें आप ये तेल को डाल लें, तो आपको लगाने में सबसे ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि उसके ब्रश भी कुछ इसी तरह रहते हैं। अगर आपको आईलैशेस में लगाने हैं तो इस तरह के ब्रश लें, और नहीं तो सिर्फ आपको आईब्रो में लगाने हैं तो आप नॉर्मल जो आई शेडो वगैरह में जो पतला वाला ब्रश देता है, या हाथों से भी लगा लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इससे क्या होगा कि आईलैशेस में इससे लगाने में आराम होता है। मतलब आपको इसे जैसे मस्करा लगाते हैं उसी तरह से आप इसे लगा सकते हैं। तो चलिए, मैं लगा के आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से लगानी है। और पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सब कुछ करें। और वीडियो पसंद आती है तो कमेंट भी करें और अप्लाई भी करें। अगर आपके आसपास किसी के बाल सफ़ेद हैं आईब्रो के, तो देखिए मैं इस तरह से आईब्रो में लगा रही। और इससे क्या होता है कि 2-3 बार घुमाने से क्या होता है, थोड़ा सा आईब्रो का मसाज भी हो जाता है। और इससे आपकी आईब्रो पतली है तो घनी भी होगी धीरे धीरे। और ये चैलेंज है, आप आजमा के देखिए, 10 डेज चैलेंज है, मैंने थंबनेल में भी लगाया है, तो आप ज़रूर आजमाएं इस तरह से। और इससे क्या होगा, 2-3 बार इधर अप डाउन करने से थोड़ा सा आईब्रो का मसाज भी होता है। और मसाज हर जगह के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि वहाँ की ब्लड सर्कुलेशन फिर से चालू हो जाती है। अगर आपकी कोई भी अंग में मसाज करिए तो फ़ायदेमंद ही होता है। तो और इसी तरह से अब मैं आईलैशेस में लगा के दिखा रही हूँ। आप जैसे मस्करा यूज लगाते हैं ना, तो उसी तरह से आप ऊपर और नीचे वाले में लगाइए। अगर आपके बाल सफ़ेद हैं, मेरे हैं नहीं लेकिन मैं दिखा रही हूँ। और आँख को थोड़ा सा बंद कर ले, मेरे आँख कुछ भी यूज करने से आँखों में पानी आ जाता है, चाहे वो काजल हो, लाइनर हो, कुछ भी हो, तो आदत नहीं रहने से यही होता है। तो चलिए, मैंने लगा लिया है, आप भी इसी तरह से अप्लाई करें। और कोशिश करें कि रात को सोते समय लगाएं, तो आराम से क्या होगा, रात को कोई भी चीज़ लगाने से ज़्यादा फायदे करता है। उसे दिन में जैसे लगा लीजिए कुछ भी, तो धूल डस्ट ये सब जो भी होता है ना, होते हैं रातों में, वो चीज़ नहीं होते हैं। और आराम से कोई भी आपका स्किन हो, चाहे जैसे ये तेल लगा रहे, तो वो अच्छे से ऑब्जर्व होता है। इसलिए इस तरह की चीज़ जो भी है ना, वो रातों को अप्लाई करें तो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। नहीं तो आप दिन में भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ज़्यादा जल्दी अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो आप रातों में अप्लाई करें सोते समय।
और हल्के हाथों से भी, उंगली से भी 2-3 बार ऐसे करने से थोड़ा सा मसाज कर ले। देखिए आपके आईब्रो भी घने हो जाएंगे और काले भी हो जाएंगे। तो अब ये जादुई डिब्बी को मैं अपने बेड के पास ही रखूँगी। अगर भूल भी जाऊँ, क्योंकि मेरे आईब्रो में बाल नहीं है, बहुत पतले हैं। तो चलिए, तो मिलते हैं फिर पैसे बचाने वाले कुछ और वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बिंदास रहिए। धन्यवाद।